और यहाँ जो उल्लंघन हुआ, कोर्ट का उल्लंघन हुआ, माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ। और ये साले नाटक बतियाते हैं कि अंदर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है विवादित परिसर का सर्वे, अगर इतनी दूर विवादित स्थान है तो सर्वे रिकॉर्डिंग सब होगी। अब ये कह दें, मान लीजिए ये इनका जगह है, नहीं अंदर नहीं बाहर नहीं ऊपर नहीं नीचे नहीं दाएं नहीं बाएं नहीं, तो कहाँ का सर्वे होगा आपका। 2004 में मुलायम सिंह यादव के आदेश से ही सिंगार गौरी का जो है पूजा रोका गया था, और साल भर में एक दिन। हम तो मुलायम से ये कहना चाहते हैं कि ये एक दिन भी क्यों दिया, पूरा 365 दिन बंद किया होता। अरे एक दिन दे के उसको जिंदा क्यों कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल नॉकआउट में। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं। आज ज्ञानवापी का फैसला आना था, लेकिन आज भी फैसला कल के लिए टाल दिया गया है। जो फैसला था वो सुरक्षित रखा गया है और कल 12 बजे दिन में उस फैसले की सुनवाई होगी। वो फैसला सभी के सामने आ जाएगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये काशी कॉरिडोर है और ये बीच में ज्ञानवापी है। इसी पे वो फैसला आना है जिसका लाखों लोगों को इंतज़ार है। कल उसकी सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात ये होगी सबसे बड़ी कि फ़ैसला क्या होगा। सभी को इस बात का बेसब्री से इंतज़ार है कि फ़ैसले में आखिरकार क्या होने वाला है। बनारस के लोगों से अभी बात करेंगे कि जो ज्ञानवापी के तहखाने की बात बताई जा रही है, आखिरकार उसकी हकीकत क्या है। बनारस के लोग उसकी क्या हकीकत जानते हैं। कल कमिश्नर पे फैसला आने वाला है। मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो कमिश्नर है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि ये लोग बार बार इस मामले को लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं, और सत्य क्या है ये उनको भी अच्छी तरह पता है। कोर्ट ने जब ये आदेश किया विवादित परिसर का सर्वे हो और वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो उसमें ये ज़बरदस्ती कह देना कि अंदर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। कोर्ट ने पूरे विवादित परिसर के बारे में कहा। जितनी दूर वो विवादित परिसर है उसमें वो जांच करें, सर्वे करें, रिकॉर्डिंग करें, ये कोर्ट का आदेश था। कोर्ट के आदेश की साफ साफ इन्होंने अवमानना की है। सबसे पहले तो इनके ऊपर कोर्ट की आदेश की अवमानना का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और रहा सवाल सर्वे का, तो कल माननीय जज साहब ने स्वयं इस बात को कहा, आज भी उसका उन्होंने कुछ हिंट दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं स्वयं जा कर के वहाँ देखूँगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये लाख प्रयास कर लें लेकिन सच्चाई चीख चीख के बोल रही है। और मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा इन भाइयों से भी कि इसको बैठ करके आपस में समझ करके ख़त्म करें, वरना एक दिन तो ये अपने आप मिलेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिस प्रकार 500 साल के बाद भगवान राम मुकदमा जीते इसलिए कि पूरा साक्ष्य था, कागज था। वो भावना और आस्था के दम पे फैसला नहीं हुआ, वो टाइटल सूट का नाटक था, बंटवारा था, माफ़ कीजिएगा। वो टाइटल सूट का मामला था, जो बहुत से लोग टीवी डिबेट में बैठ के ये जब बोलते हैं कि आस्था और भावना के नाम पे दे दिया गया, ये आस्था भावना का ही तेल लेने। वो टाइटल सूट का मामला था, और टाइटल सूट में ये क्लियर हुआ। और ये भी साफ साफ क्लियर है कि 1669 में इसको औरंगजेब ने तोड़ा। और औरंगजेब ने खाली यही एक मंदिर नहीं तोड़ा, भारत के तमाम मौजूद मंदिर, और काशी में एक ये मंदिर, दूसरा आलमगिरी मस्जिद है दारा नगर रोड पे, उसको तोड़ा। वहाँ पे भी उन्होंने ज़बरदस्ती मस्जिद बनाई, कृतिवासेश्वर का मंदिर तोड़ करके, बिंदु माधव का मंदिर तोड़ करके धरहरा बनाया। तो भारत में ऐसा काम उन्होंने हजारों जगह किया है। ये जितने भी मुगल लुटेरे आए, ये अकबर से लेकर के बाबर, लोदी, गजनवी, गोरी, ये लुटेरे थे, ये शासक वासक नहीं थे। इन्होंने भारत की संप्रभुता देख करके इन लोगों का हो गया दिमाग खराब कि भारत इतना आगे है, इतना सब कुछ वैभव भारत के पास। तो जब क्या नाम है, सोमनाथ मंदिर के ऊपर 18 बार मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करके 18 बार हजारों हाथी घोड़े ऊँट पे लाद के खजाना लेकर के गया। और आज भी इनके यही कर्म है। ये जहाँ खड़े हो गए वो इनका। अब बात करेंगे, सबसे पहले भाईचारे की बात यही करेंगे, और भाई को चारा बना के खाएंगे, जो स्पष्ट बात है। अब बेहतर ये है कि ईमानदारी से काम करें और जो सत्य है उसका साथ दें। और ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो चीज़ देखिए डीएनए में इनके नहीं है। हजारों साल का इतिहास गवाह है, लूटना, धर्म भी लूटना, धन भी लूटना और जबरी बतियाना। तो ये माननीय कोर्ट से निवेदन करेंगे कि सबसे पहले इसका फैसला वो बाद में करे। ये जो कोर्ट का आदेश का जो उल्लंघन हुआ है, आज हनुमान चालीसा पढ़ने पे महाराष्ट्र में राणा दंपत्ति पे देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है। और यहाँ जो उल्लंघन हुआ, कोर्ट का उल्लंघन हुआ, माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ, और ये साले नाटक बतियाते हैं कि अंदर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया विवादित परिसर का सर्वे, विवादित परिसर का सर्वे, अगर इतनी दूर विवादित स्थान है तो सर्वे रिकॉर्डिंग सब होगी। अब ये कह दें, मान लीजिए ये इनका जगह है, नहीं अंदर नहीं बाहर नहीं ऊपर नहीं नीचे नहीं दाएं नहीं बाएं नहीं, तो कहाँ का सर्वे होगा आपका। और कुछ नहीं बचा,
तो जो कमिश्नरेट वकील साहब हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके अलावा कोई इनके पास किंतु परंतु है नहीं, खाली जबरी बतियाना। अरे वो साफ साफ दिख रहा है, पीछे का ढांचा मंदिर, नंदी का मुंह दिख ही रहा है, सिंगार गौरी का शक्तिपीठ दिख ही रहा है, अंदर जाने का रास्ता दिख ही रहा है, कुआं अंदर मौजूदी है, सब कुछ है, लेकिन घोटने की प्रवृत्ति है कि मानेंगे नहीं। अच्छा, आप काशी के वासी हैं, हाँ। कितने समय से आप ये देख रहे हैं जो ये बनाई गई है मस्जिद जो बनाई गई है, कितने समय से देख रहे हैं, पहले क्या हुआ करता था? देखिए, हम लोग तो यहाँ लगभग हम लोग को 6 पीढ़ी हो गया। एक दौर वो भी था, भाई साहब लोग अगल बगल रहते हैं, किसी से पूछेंगे बताएंगे। लोग बताएं कि हम यहाँ पे खेलते थे। अरे बिल्कुल सच बात कहा उन्होंने, साइकिल लेके आते थे, साइकिल लेके उतरे और मस्जिद के तरफ से जाएं चाहे इधर से जाएं, साइकिल लेके गए, साइकिल साइड में खड़ा किया, बाबा का दर्शन किया, और कभी कभी तो साइकिल लेके हम लोग उधर से अन्नपूर्णा मंदिर होते दशाश्वमेध चले जाते थे। और बचपन में तो मतलब ये सब इतना था ही नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे गिने चुने लोग आते थे, इक्का दुक्का, ये हो तो माधव बिंदु माधव मस्जिद जो है माधवराव धरेरा, वहाँ तो हमारा घर ही है, बराबर हम लोग खेलते रहते थे, कभी कोई दिखता नहीं था, हम लोग खुद ही ऊपर चल के चले जाते थे। एक दौर था कि उस धरेरे से जो पुराने लोग बताया करते थे कि दिल्ली का लाल किला तक दिखता था, क्योंकि एक तल्ला वो उतार दिया गया। कभी कोई उसमें हम लोगों ने बचपन में नहीं देखा कि कोई मस्जिद पढ़ रहा हो या कुछ कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। जिस तरीके का तमाशा आज हो रहा है ज़बरदस्ती का, ऐसा आज से समझ लीजिए आपकी 25 साल पहले तक, 20 साल पहले तक तो नहीं था। और एक बात और कहना चाहूँगा, ये सबों को इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने में और भड़काने में कांग्रेस और सपा का पूरा हाथ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जनरल डायर के बाद अगर भारतवर्ष में कोई हत्यारा जाना जाएगा तो वो सपा सुप्रीम मुलायम सिंह यादव जाना जाएगा, जिसने अयोध्या में हिंदुओं की छाती पे चीन चीन करके गोली चलवाई और सबों का मन बढ़ाया। 2004 में मुलायम सिंह यादव के आदेश से ही सिंगार गौरी का जो है पूजा रोका गया था, और साल भर में एक दिन। हम तो मुलायम से ये कहना चाहते हैं कि ये एक दिन भी क्यों दिया, पूरा 365 दिन बंद किया होता। अरे एक दिन दे के उसको जिंदा क्यों कर दिया? 364 दिन जैसे बंद किया, 65वां दिन भी बंद करते कि पूजा नहीं होगी। जैसे अयोध्या में गोली मरवा दिए और सब कुछ तहस नहस करवा दिए, यहाँ भी करवा देते। जिस दिन वीडियोग्राफी होनी थी, इतने तादाद में लोग आ जाते हैं, सर्वे टीम को वापस भेज देते हैं, क्या कहना चाहोगे इस पर? सर, इसमें तो प्रशासन का सहयोग चाहिए। हाँ। अब देखिए, कल फैसला आने वाला है। कल हमारे माननीय न्यायालय के जज साहब ने खुद कहा है कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद जाकर निरीक्षण करूँगा। और विरोध वही करता है जिसके मन में चोर होता है। हाँ। ये बात तो आप भी जानते हैं, और आप लोग से ज़्यादा तो इस विषय में कोई नहीं जानेगा। हाँ। कि जितना आप लोग ध्यान दे रहे उतना तो और कोई नहीं ध्यान देगा, क्योंकि सारा फोकस मीडिया का इस समय यहीं पर है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हमारा नाम मोइनुद्दीन है। मोइनुद्दीन है। काशी के रहने वाले हो? जी। अच्छा, ये जो सारा मामला चल रहा है ज्ञानवापी और बाबा विश्वनाथ को लेके, क्या मामला है? अब ये लोग कानून जो जानते हैं वो जाने, हमसे तो कोई लेना देना नहीं, हम अपना काम धंधा कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर मस्जिद की वीडियोग्राफी कराएंगे, ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी करा देंगे तो उसमें मंदिर के तथ्य हैं। अरे भाई, दो फरीक का मामला है, वो समझे क्या समझे, मुझसे क्या लेना देना है। अच्छा, वैसे वीडियोग्राफी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये तो वही लोग बता सकते हैं। वही लोग बता सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये बनाई गई, ज़बरदस्ती बनाई गई थी। ठीक है, वो लोग अपना समझेंगे, जो वादी वो हैं पक्ष वही समझेंगे ना। नहीं, आप क्या मानते हैं? वो तो समझेंगे जो समझेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। मस्जिद है कि मंदिर है? क्या हम अरे आपको तो दिखा ही रहा है कि मस्जिद है, मस्जिद तो है ही है ना। तो वीडियोग्राफी होने से क्यों रोका जा रहा है? अब ये वो लोग जाने जिसका मामला है। ये तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय जानेगा। ठीक है, चलो। मेरा नाम पुनीत है। अच्छा, ये आपके सामने ही विश्वनाथ बाबा का मंदिर है, तो कुछ ये बताइए, जो ज्ञानवापी है, एक पक्ष कह रहा है कि ये मस्जिद है, एक पक्ष का कहना है कि इसे मस्जिद बनाया गया, ये मंदिर का ही हिस्सा था। देखिए, हम लोग जब से पैदा हुए और जन्मे तब से तो भैया एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है। लेकिन अब औरंगजेब ने क्या किया, कैसे किया, उसको मस्जिद तोड़ा, मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाया। इसको जब भाई सर्वे होगा, चीज़ें सामने आएंगी जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, तभी पता लगेगा। ऐसे तो देखने से तो नहीं कुछ पता लगने वाला है। जैसे अयोध्या में भाई सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई, चीज़ों का, तथ्यों का पता लगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो है वहाँ सर्वे की, अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जज साहब ने ऑर्डर किया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर निर्णय दिया। तो वैसे ही है यहाँ पे भी, जो सर्वसम्मति से निर्णय आएगा, जज जो हमारे विधि जज हैं कोर्ट के,
लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, वो लोग जो निर्णय देंगे वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और हमारा संविधान जो है बहुत मजबूत है, ये संविधान जो है न्यायपालिका से ही चलेगा, तो उसका निर्णय सबको मान्य होगा। ठीक है सर, संविधान तो बहुत मजबूत है, लेकिन जब वीडियोग्राफी करने के लिए टीम आई, सर्वे के लिए टीम आई, तो टीम को अंदर ही नहीं घुसने दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें यह है कि भाई घुसने नहीं दिया गया, ये जिला प्रशासन की इसमें थोड़ी सी हमें तो नाकामी नज़र आती है, क्योंकि ये ऐसा इलाका है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब वो इतने 500 आदमी, 1000 आदमी मस्जिद में गए कैसे? उड़ के तो गए नहीं, आपके सामने से गए। और अगर 3 बजे सर्वे होना है तो 11 बजे से अगर जा रहा है टोपी लगा के लोग जा रहे हैं, तो कैसे चले गए? और गए तो बाहर क्यों नहीं आए? यहाँ पे कम से कम सारी इंटेलिजेंस लगी है, कोई ऐसी इंटेलिजेंस देश की नहीं है जो आपको इस इलाके में ना मिले हो, चाहे लोकल पुलिस हो, पीएसी हो, सीआरपीएफ हो, एलआईयू हो, आईबी हो, सब लगा हुआ है। उसके बावजूद अंदर आदमी गया है, निकला नहीं है, तो ये लोकल इंटेलिजेंस की फेल्योर है, हमारे प्रशासन का फेल्योर है। जज साहब उस पर निर्णय देंगे, उसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। यही गोदौलिया चौराहा, जहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य शिष्य प्रतिनिधि स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी मात्र गणेश विसर्जन का विरोध शांतिपूर्वक कर रहे थे, और सपा सरकार के मुखिया के आदेश पे, आप समझिए, ये आंखों देखी मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आज भी है, कि कम से कम 2 से 3 घंटे तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर, और छोटे छोटे बच्चे 8 साल, 10 साल, 12 साल के, वो बच्चे जो खाली वेद पाठ करते हैं, घंटों पुलिस ने लाठी मारी है, घंटों, पूरा शरीर, बच्चों पे घंटों मारी है, घंटों भाई साहब। हाँ, अरे हमारी ही नहीं, हजारों लोगों ने देखा, वो रिकॉर्डिंग भी है, अभी भी है वो रिकॉर्डिंग, और पूरा शरीर से लहू बह रहा है। वो बच्चे जो सिर्फ दिन भर में 3 बार 4 बार वेद पाठ करते हैं कि समाज का और राष्ट्र का कल्याण हो। अब आप समझिए कि 8 साल का बच्चा, 10 साल का, 12 साल का, जिसको कि लाठी से मारा जा रहा है, और 6 महीने के बाद आजम खां यहाँ माफ़ी मांगने आए थे मठ में, इसका भी प्रमाण है। और 6 साल के बाद, अभी करीब 6, 7, 8 महीने या लगभग साल भर हो रहा है, इलाहाबाद के कुंभ में अखिलेश यादव ने माफ़ी मांगा। जैसे देर से किया गया न्याय का कोई मतलब नहीं होता, तो देर से माफ़ी का भी कोई अर्थ नहीं होता। हमारे यहाँ कहा गया है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन अब वो 10 साल बाद लौटा तो उसको भूला नहीं, उसको मार के भगा देना चाहिए, जो साफ साफ बात है। मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, हमने कुछ लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पहले खाली जगह हुआ करती थी, तो सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने के लिए आ जाते थे, इक्का दुक्का के मामले, इक्का दुक्का। हाँ, तो ये मतलब इतना आज तमाशा हो रहा है, लाइन लग रही है, हम भी पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, फलाना ढिमका है, पीछे का क्या कंसेप्ट होता है? नहीं, इससे पीछे का कॉन्सेप्ट तो कुछ लोग इनको भड़काने में लगे हैं, नंबर 1 बात। और बाकी रहा सहा काम कांग्रेस के नेता और समाजवादी वाले लोग कर देते हैं, वो जो बार बार बोलते हैं भारत में मुसलमान असुरक्षित है। अरे भैया, 2 साल से लेकर राशन फोकट में ले रहे हो, गवर्नमेंट की सारी योजना का लाभ, पेंशन ले रहे हो, अरे इतना ही ताव अगर है, मैं तो खुलेआम कहता हूं कि अगर इतना गट्स है अपने पूरी टीम और अपने पूरे उनके ऊपर, तो सरकार का सारा व्यवस्था लेना बंद कर दो। जो मदरसों में जो भीख मांग मांग के तुम लोग पैसा ले करके जो आतंकवादी पैदा कर रहे हो, अभी आपने हाल में टीवी पे देखा कि हजारों की संख्या में तलवारें बरामद हो रही हैं। ये आखिर हो क्या रहा है कि हर 5 दिन 6 दिन के बाद हर जिले में दंगा हो रहा है, तलवार लेके लोग दौड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आखिर ये हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है? मेरा एक सवाल हो रहा है, यहाँ के कमिश्नर को लेकर लोग आपत्ति कर रहे हैं कि कमिश्नर साहब जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, कमिश्नर जी की छवि कैसी? जब कोर्ट ने ये आदेश दिया और सरकार ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैयार की, तो प्रश्न चिन्ह तो प्रशासन के ऊपर खड़ा होता ही है कि प्रशासन अंदर जाके नतमस्तक हुआ क्यों? आज एक गरीब आदमी का मकान तोड़ना हो, बिजली काटनी हो, तो इतना दल लेके सब चढ़ बैठेंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद, सरकार की पूरी व्यवस्था के बाद, आखिर अंदर जा करके डीएम हो चाहे कमिश्नर हो, ये पंगु हुए क्यों? ये किस कारण से पंगु हो गए? क्योंकि इनके हाथ में कोर्ट का आदेश था, ये बिल्कुल प्रशासन था, पूरा पावर था। तो डीएम और कमिश्नर अगर अंदर पंगु हुए तो जरूर इसमें संदेह है, और क्या कारण है इसका जवाब ही जिलाधिकारी महोदय खुद दें कि क्यों ये पंगु हुए। लेकिन आरोप तो मुस्लिम पक्ष ये लगा रहा है कि वो हिंदुओं के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, हिंदुओं के पक्ष में कार्रवाई कर रहे हैं। भाई देखिए, हिंदुओं के पक्ष में कौन कार्रवाई हो रही है? आदेश तो कोर्ट ने दिया है ना, कि ऐसा थोड़ी है कि सब लोग अपने। बदला जा रहा है भाई देखिए, ऐसा है कि इन लोगों के पास सिवाय आरोप लगाने के, सिवाय बस फोकट का आरोप जिसका कोई सिर पैर नहीं। हम कह रहे हैं जब आप एकदम सत्य हैं, भाई साहब ने कहा कि हम चोर हैं, अगर हम चोर नहीं हैं तो हमको तलाशी देने में हर्ज किस बात का है?
जब सर्वे आई तो आप उसको भेजे होते, उसका सम्मान आप किए होते। न्याय जैसे आप टीवी डिबेट में बोलते हैं कि हम भारत के संविधान को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो क्या सम्मान आपने किया? कोर्ट की खुलेआम अवमानना आपने की। इस पे मुकदमा 100% होना चाहिए। ये कोर्ट का जो है निरादर आज अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये देख करके और लोगों का मन बढ़ेगा कि कोर्ट के आदेश की लोग अवहेलना करेंगे, निश्चित करेंगे।